स्टैंड के साथ में मेरे पास में कुछ कल तक मैं कंफ्यूज था, प्रूफ तो है ही है। नमस्ते मित्रों, मैंने बताया था पहले आपको कि कहीं ना कहीं गलत हो ही रहा है। सर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में कुछ कहना हो तो वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। मैंने बताया था पहले आपको कि कहीं ना कहीं गलत हो ही रहा है, और क्या गलत हो रहा है वो तो अभी धीरे धीरे आगे जाता है ना, जैसे इतने वैसे ही रियलिटी आती है सामने। तभी मेरा मन हुआ था, मैंने कहा एक बार साथ में स्टेज पर आकर के हम कुछ धमाका करेंगे और बताने में अगर मैं सक्षम हो जाऊं तो ही तो उसके मायने रहेंगे, वरना वो भी मायने नहीं रहेंगे। इसके लिए मैं भी रहा इस मैटर के अंदर धीरे धीरे अंदर इन्वॉल्व होते जा रहा हूं और चीज को देख के बारीकी से समझ पा रहा हूं, और आपको समझाने के लिए मैं वापस एक बार आ गया। तो मैंने बताया तो था ही आपको कि जो भी सच का जो हिसाब किताब है ना, जो गणित है ना, वो मेरे उधर ही मिलेगा आपको, शायद ही कहीं मिले आपको। हमारे कमेंट्स में भरा पड़ा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा भाई आएंगे। मेरे पास काफी कमेंट आए हुए हैं सबके, और ऐसे ऐसे कमेंट आए हुए हैं कि उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक्चुअल में कमेंट के थ्रू ही मालूम पड़ा है कि यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। कमेंट नहीं आते मेरे पास तो मैं शायद वो सब चीज को समझ नहीं पाता था कि गलत है या नहीं है। कल तक मैं कंफ्यूज था थोड़ा, कल तक मैं कंफ्यूज था कि क्या है यार ये। मैं अगर एक बार बोल रहा हूं, हाँ दिमाग में ये एक उपत तो थी, मेरे दिमाग में एक 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 माइंडसेट मेरा जो है ना, वो कहीं ना कुछ तो खोज रहा था कि कहीं ना कहीं तो है यार, क्योंकि मुझे रियलाइज हो रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इसमें, और उसको अलग पर्दे पे बताया जा रहा है, और उसका कहीं ना कहीं प्रूफ तो है ही है। तो कल तक मैं थोड़ा कंफ्यूज था, कल भी जवाब था मेरे पास यह सब चीज का, मगर आज है ना विद प्रूफ एकदम एकदम स्टैंड के साथ में मेरे पास में कुछ ना कुछ है कि जिसकी वजह से, जिसके बिहाफ पे मैं आपको पूरा का पूरा है ना प्रॉपरली समझा पाऊंगा। जवाब तो मेरे पास कल भी था, जवाब और तथ्य तो मेरे पास कल भी था, मगर मैं बताने में शायद थोड़ा नहीं सेटअप हो पाऊं, क्योंकि क्या है, मुझे ऐसे लोगों को बताना है ये सब चीज जो जो प्रॉपरली है ना अज्ञानी है, वो सच और झूठ के दायरे को समझ ही नहीं पा रहे। हालांकि मैं जो बताऊंगा वो उसके नजर के सामने पहले आ भी चुका है, मगर वो गणित लगा ही नहीं पा रहे। पहले भी एक चीज ऐसा बना हुआ है, आज भी एक ऐसा चीज बना हुआ है, और क्या मालूम, मुझे तो ये भी पता है कि ये आने वाले टाइम में भी एक बार होगा, और वापस कोई ना कहीं लाखों बंदे बेचारे आकर के अपने अपने पैसों का शिकार बन के बैठेंगे, और वापस कहीं ना कहीं किसी के ऊपर ये चीख पुकार अंदर मनोमन में करेंगे कि कोई संदीप माहेश्वरी जैसा कोई भी बंदा आए और उसको है ना एक्सप्लेन करे, और उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट देने की बात करे, सिर्फ और सिर्फ बात करे। नतीजा इसका क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अभी सब लोग आंखें बिछा के बैठे हुए हैं, क्या मिलेगा उसको, कभी मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब लोग बैठे हुए हैं। मगर मुझे पता नहीं है आज कि भाई इन लोग को कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये भी तो एक आज देखने का चीज है ना। उम्मीद तो सब लोग बना के बैठे हुए हैं कि भाई मिलना है मिलना है मिलना है, और मेरे हिसाब से तो जब तक मेरे पास में जो भी बंदे आए हुए हैं ना, जो भी कमेंट किए हुए ना, उसके हिसाब से मुझे एक मोटा मोटी रेशियो समझ में आ रहा है एटलीस्ट के कम से कम लाख के आसपास की तो ये काउंटिंग है बंदों की, कम से कम ये एक आध लाख तो, क्योंकि मेरे पास जो व्यूअर्स आए हुए हैं ना, उसी के बिहाफ पे मेरा जो हिसाब से चैनल है, जो हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर है, जो हिसाब से मेरी ऑडियंस है, और जो हिसाब से मेरा कहीं ना कहीं जो भी प्रभाव रहा हुआ है, उसके मुताबिक बिहाफ पे मुझे, हाँ एग्जैक्टली जो इसका जो अंक है ना, वो मेरे हिसाब से में भी मोटा मोटी है ना संदीप जी के पास रहेगा ही रहेगा, संदीप जी के पास रहेगा ही रहेगा। कि ये बड़ा वर्ग अगर है तो कितना वर्ग है मेरे पास, इतना मैं एक 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 नॉर्मली थ्रोट लगा के ही ये सब चीज को थोड़ा सा समझने का एक प्रयास कर रहा हूं कि लाख की क्वांटिटी के आसपास ये बंदे रहेंगे जो एटलीस्ट फंसे हुए हैं, और ये फंसने का दौर कब से शुरू हुआ वो पता चला है मुझे। ये दौर जो है ना फंसा कभी, ये जो ऑडियंस फंसी कहाँ, यहाँ पे दो टाइप की ऑडियंस मैंने देखी है, यहाँ पे दो टाइप की ऑडियंस मैंने देखी अभी रिसेंटली टुडे। आज का दिन कौन सा है, वेट मैं भूल जाता हूं यार, क्योंकि मेरा मेन जो चीज में फोकस रहता है ना, उसके लिए मैं काफी ऐसी चीज होती है मैं मिस कर देता हूं। तो मैं आज की डेट आपको बताता हूं कि आज 26 तारीख है, मंगलवार है, दिसंबर
है ना, 26 दिसंबर, टुडे ट्यूसडे, राइट, एंड टाइम है 12:44 नाउ अभी। तो ये जो अभी मुझे जो गणित मिला हुआ है ना, वो एकदम प्रॉपर ही है, तो इसलिए मेरा अपना स्टैंड एकदम कंप्लीटली है कि ये मैं किसी को भी, शायद अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो मैं गलत तो किसी को नहीं बोलूंगा, ये मेरा पहला चीज है, क्योंकि मुझे किसी को सही गलत साबित नहीं करना है। मुझे तो एक ही चीज, मेरा मेन इंटेंस यही है कि स्टूडेंट के साथ में जो ये ज्यादती होती है ना, वो एक प्रकार की नहीं होती है, वो काफी अलग अलग प्रकार की होती है। बस उसके प्रमाण अलग अलग होते हैं, उसके दायरे अलग अलग होते हैं, उसके डेमोस्ट्रेशन अलग अलग होते हैं, प्रेजेंटेशन उसके अलग अलग होते हैं, और हालांकि फंसते लुखे लोग ही हैं, लुखे लोग। आई एम सो सॉरी, ये ऐसे वर्ड्स यूज करना पड़ रहा है मुझे, मगर क्या है ना कि आप लोग की आंखें खोलने के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसे हथकंडे अपनाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपके दिमाग में ये चीज बसेरा करेगा नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये चीज बसेरा करे, तभी मेरे हाथ में ऐसी जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, वो क्या मालूम कहीं ना कहीं सक्षम है, उतना मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट हूं मैं, क्योंकि मेरे कार्यकाल के अंदर है ना, मैंने कम से कम 150 से 200 बंदों को कम से कम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो बंदे जो आप लोग के तरह ही कहीं ना कहीं आते हैं, या तो अनएजुकेटेड रहते हैं, या तो एजुकेटेड तो रहते हैं, मगर फाइनेंशियली एकदम जीरो जीरो रहते हैं। वो कहीं भी कोई भी चीज उनको बेयर करनी होती हो तो कहीं ना कहीं उनको या तो भीख मांगनी पड़ती है, या तो सहूलियत मांगनी पड़ती है, या तो लोन मांगनी पड़ती है, या कुछ ना कुछ उनको कहीं से ना कहीं से रिसेशन चाहिए होता है। और वैसे ही लोग आज है ना एक आसरा भी लेके बैठते हैं, यार मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए। और यही गणित में जो काम हो जाए वाली जो थिंकिंग होती है ना, उन्हीं चीज का यूज होता है आपको फंसाने के लिए। अगर ये चीज अगर दिखाने वाला बंदा है ना, वो सक्षम रहा ना, तो फंसेंगे ही फंसेंगे, क्यों नहीं फंसेंगे। संदीप, ये जो अभी आज संदीप माहेश्वरी जी ने जो भी आपके सामने जो भी गेंद लाए हैं ना, और इतना बवाल जो भी मचाया हुआ है ना, जिसके बिहाफ पे मचाया हुआ है ना, जिसके अगेंस्ट मचाया हुआ है ना ये चीज, तो वो तो एक टाइम पे अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करता हूं, तब जाके मुझे पता चलता है, अरे बाप रे, ये तो दोनों साथ साथ एक बार आ चुके हैं। और हालांकि इन्होंने अच्छे अच्छे गणित दिए हुए हैं, और बूम मचाया हुआ था ऐसा करके, बूम मचाया हुआ था ऐसा ऐसा। और ये क्या है, ये आज लोग की जनता को पसंद आता है। जो भी इसमें जो भी बड़ा बड़ा वर्ग जो भी इसके अंदर फंसा हुआ है, वो फंसा एक बिहाफ पे फंसा हुआ है। क्योंकि मैंने तो क्या है ना कि मोबाइल से पहले का भी एक माहौल जिया हूं मैं, और मोबाइल के बाद का भी माहौल में जिया हूं। आज ये जो मेरी बात को प्रॉपरली जो समझ पाएंगे ना, वो 40+ ही रहेंगे मेरे हिसाब से, उनको इजीली समझ में आ जाएगा। इजीली किसको समझ में नहीं आएगा, मेरी जो ज्यादा मेहनत है ये किनके लिए है, आज लोग के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो जब से बड़े हुए ना, आज ये 20-25 साल का जो भी रेशियो वाले जो स्टूडेंट जो फंसे हुए ना, उनको वो जब धीरे धीरे जो बड़े हो रहे थे ना, तभी उनके हाथ में मोबाइल दे दिया गया था, तभी उनके हाथ में मोबाइल दे दिया गया था। और ये लोग ज्यादातर मोबाइल की दुनिया को ही जानते हैं, मोबाइल की दुनिया को ही ये अपना है ना मेन चीज पकड़ के बैठे हुए हैं, और दो दायरे उन्होंने देखे ही नहीं है, इसके लिए ये लोग ज्यादा फंस रहे हैं। और यहाँ पे ये इनको फंसाने वाला जो काम आज जो सोशल मीडिया के अंदर हो गया है ना, वो है, अच्छे लोग भी हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है, मगर वो खुद को परख तो होनी चाहिए कि इसमें से सही कौन है गलत कौन है। अगर पता ही नहीं है और ऐसे ही चले जा रहे हैं, बड़े बड़े सब्सक्राइबर किसके पास है, तो क्या भाई 2 करोड़ 80 लाख जैसे सब्सक्राइबर मेरे हिसाब से संदीप माहेश्वरी के हैं। अरे भाई उसके पास है तो 2-20 तो उसके पास भी है, विवेक बिंद्रा के पास। जितने एजुकेशन इसने ली है, कहीं ना कहीं उसने भी तो ली है ना। संदीप माहेश्वरी जहां से एजुकेशन तैयार किया है, जो भी अपने आप को वो क्रेडिबल बनाया हुआ है, वो जब कहीं ना कहीं उसका विल पावर बना कैसे, एक एजुकेशन व्यवस्था के अंदर ही हुआ ना। तो वो विवेक बिंद्रा क्या वो अभण है, वो मोदी जी के जैसा है, बोल रहा है कि भाई मैं तो अज्ञानी हूं, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वो भी तो कहीं ना कहीं वही सिस्टम से पढ़ाई करके आया हुआ है ना। तो एक बंदा सही हो गया और एक बंदा गलत हो गया, कैसे। और वो सही गलत की परख करनी भी है तो करेगा कौन, करेगा वो जो फंसा हुआ है। दूसरे को पढ़ी कहां आज कि भाई ये इतनी पढ़ाई किया है, ये इतनी पढ़ाई किया है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये 280 का। मेरा तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 150 सब्सक्राइबर ही है, मेरे पास ज्यादा नहीं है, और मुझे ये सब चीज की भूख नहीं है। संदीप माहेश्वरी जी ने सिर्फ इतना बताया था कि मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में ये फाइट नहीं है। काफी लोग ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा तो कैसे अपन बता सकते हैं। मगर क्या है ना कि ये जो बताया हुआ था ना कि भाई मेरे और इसके बीच में फाइट नहीं, एक्चुअल फाइट यहीं से शुरू हुई थी।
एक डेढ़ साल पहले मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में गया ना, तो मुझे पता चला कि ये भाई ने है ना इसके पहले एक इंटरव्यू लिया हुआ है विवेक बिंद्रा का। और उसकी शायद, मैं जब तक जानता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने कहीं ना कहीं ये सब चीज को लाइव देखा हुआ है, जहां पे एक बंदा है ना स्टैंड करता है सही दायरे में और एक स्टैंड करता है गलत दायरे में। अगर दोनों को परखना है ना तो एक नजरिया चाहिए उनको पहचानने का, और वो नजरिया है ना, हर ताले की चाबी अलग अलग होती है भाई साहब, एक चाबी हर जगह पे नहीं लगती है। अगर उसके 2 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर है ना, तो वो एक ही स्टैंड पे जा रहे हैं मेरे हिसाब से, दूसरे स्टैंड का इसको पता ही नहीं है। ये भाई ने पुनिंदा तभी निकाला जब भी आपको दिखाने की जरूरत थी। ये पुनिंदा तो वो पहले भी सोच सकते थे, जब इनके बारे में खुद ने ही ढोल पिटे हुए हैं कि भाई वर्ल्ड के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर जो बोलते हैं ना यार, वो बहुत ही थोड़ा मेरे लिए वो टिपिकल वर्ड है, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं उसको। वो सबसे बड़े वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर के हैं। इसने ही तो ढंढेरा पीटा हुआ था। और ये जो शिकार बने हुए हैं ना, मुझे लगता है कि उसी के बाद से ही ये लोग शिकार बनना चालू हो गए थे, क्योंकि ऑडियंस ने बैठ कर के उधर से बोला हुआ था कि भाई मैं तो आपको अपना गुरु मानता था और आपको भी अपना गुरु मानता था। तो एक गुरु ने दूसरे का थोड़ा तारीफ कर दिया, दूसरे ने पहले वाले का तारीफ कर दिया, और बन गया यहाँ पे जुमला। और ये जुमले का शिकार बनी कौन? पब्लिक, हाँ, अज्ञानी लोग। क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था। प्रेजेंटेशन ही मेन चीज होता है। क्यों? पुनिंदा लॉ जो होता है, गवर्नमेंट ने जो दायरे बनाए होते हैं, उससे पहले जब भी विवेक बिंद्रा जी को इनवाइट किया गया, तभी तो वो दायरा नहीं दिखाया ना किसी को। क्यों नहीं दिखाया हुआ है कि भाई ऐसा भी आपके साथ में स्कैम हो सकता है? ऐसी बात तो कही है नहीं। मैंने पूरा वीडियो उनका छान मारा। ये मैं अपना तथ्य नहीं दे रहा हूं, ये मैं उन्हीं के उधर से जो क्रिएट हुआ है ना चीज, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो वो तो कहीं ना कहीं आपको ही पता होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे एक जुमला तैयार हुआ है, और वो जुमला भी कोई आधार के ऊपर ही उसके ऊपर तथ्य माना जाए, या बस ऐसे ही दो जन की। वो टाइम पे तो ये दोनों अपने अपने हिसाब से मुक्के मार रहे थे। वो टाइम की पब्लिक जो ऑडियंस थी ना, उनके जो सवाल है ना मैंने देखे, और आज के अभी जो इन्होंने स्टॉप विवेक बिंद्रा करके जो सेशन चलाया उनके भी मैंने देखे। हालांकि ये दोनों चीज देखने के बाद में मुझे एक और सवाल आया कि भाई मैं संदीप जी के चैनल के अंदर जा करके वो वीडियो को तराशूं जहां पे संदीप ने रेड कलर का चेक शर्ट पहना हुआ था, वो वाला वीडियो कहां है? मुझे शायद ऐसा अंदाजा था ही कि ये कहीं ना कहीं गायब रहेगा, या फिर रहेगा तो सही, मगर वो ऐसे कोने में रहेगा ना कि उसको कोई आसानी से निकाल नहीं पावे। ये एक नजरिया होता है बचाव का। तो ये मुझे फाइनली ये वीडियो यहां पे नहीं मिला जो मुझे चाहिए था ना, जो एविडेंस के तौर पे कि जिसको मुझे बल मिले, वो चीज को देखने के बाद में, सोचने के बाद में, समझने के बाद में मुझे थोड़ा बल मिले, वो चीज मुझे वहां पे नहीं मिला, मगर एक जगह पे मिला। कहां? विवेक बिंद्रा के उधर, उसके चैनल पे मैंने जब भी सर्च किया ना, तो मुझे ये चीज मिला दोनों का एक इंटरव्यू जो उन्होंने सेशन साथ में किया था, उसमें तो बहुत ही उनके प्रचार किए थे। संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के बहुत ही बड़े बड़े प्रचार किए थे, और वो पब्लिक जो आज फंसी है ना, वो फंसने का दौर तभी से स्टार्ट हो गया था। ये चीज को आप समझिए। पब्लिक अंधी हो गई। एक बंदे ने बताया, दूसरे ने स्टैंड किया, इसने बोला सवाल, इसने बोला जवाब, दोनों चीज आ गई ऑडियंस के सामने, और ये चीज सोशल मीडिया में गई। तो इसके पास लाखों क्या करोड़ों की गिनती में आएंगे ना कोर्सेस, रिक्वायरमेंट लेकर के, भाई मुझे भी लखपति बनना है, मुझे भी बिजनेसमैन बनना है, मुझे भी बड़ा बिजनेस खोलना है। ये एक जादू था, ये एक प्रेजेंटेशन था। इसमें किसी को ना किसी को अपनी अपनी रोटियां ही सेकनी थी। कोई दूध के धुले नहीं है, नहीं तो ऑडियंस, नहीं तो संदीप, नहीं तो विवेक, नहीं तो कोई भी, नहीं तो अपनी गवर्नमेंट भी, जो ये लोग को जस देते हैं और टैक्स बटोरते हैं। ये चीज को समझना पड़ेगा आप लोग को। आंख बंद करके अंधों के अंदर अपना नाम मत लिखवाइए, कहीं ना कहीं थोड़ी बारी की नजर बनाइए। कोई भी अगर आपको हंस के बोल रहा है, पीठ थपथपा रहा है, बेटा कैसा है, तो उसके है ना ये बोल बच्चन पे जाने से पहले सोच लो कि वो आपके पास से क्या लेने आया हुआ है। पहले वो देखने का नजरिया रखो, तब ये चीज सब आपको दिखेगी। और पेपर में जब भी आप साइन करोगे ना, 50,000 रुपया लेकर के कोई भी कोर्सेज आप सिग्नेचर करने जाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि भाई इधर नीचे है ना कहीं ढूंढना है कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखा कहाँ है साला। सबसे पहले वो लेके जाना है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं लोन या किधर से भी कर्जा करके आए हो ना, फिर उनको चुकाना तो आपको ही पड़ेगा। कोई विवेक बिंद्रा या कोई अपना कोई गवर्नमेंट नहीं आता है, कोई संदीप नहीं आता, कोई नहीं आता है। वो फाइट फिर आपकी पर्सनली हो जाती है, और मरते सिर्फ आप ही हो।
ये लुक्खा वर्ग जो है ना, वो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं लेकर के ही जीता है, और यही अपेक्षाओं का बनता है बड़ा बिजनेस हर जगह पे, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। जो विवेक बिंद्रा जैसे वो सब चीज को अप्रोच करते हैं, वो सब चीज को ग्रोथ में लाते हैं। समझ में आ रहा है कोई चीज? बने रहो फिर भी।